हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मिसेस चौहान व्लॉग्स। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको नॉर्थ गोवा लेके जाऊंगी और मोस्ट फेमस जगह दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट निकली। कम से कम दिन के 2:30 बज गए थे। तो वहाँ पे पहुँचने में भी ऑलरेडी 1 घंटा लगा था हमें, क्योंकि हम स्कूटी से बाइक से ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि गोवा में जाते हैं तो हमें रेंट पे लेना पड़ता है घूमने फिरने के लिए। तो हमें 1 घंटा लग गया था नॉर्थ गोवा पहुंचने में। एंड मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगी जहां पर सिंघम मूवी की फर्स्ट फाइट हुई थी, डोलापुला। हाँ, डोलापुला की बात कर रही हूँ। पहले मैं आपको डोलापुला सेल्फी स्पॉट लेके जाऊंगी, जहाँ पे गोवा का फेमस सेल्फी स्पॉट है वो। और वो लव का प्रतीक माना जाता है कि वहाँ पे प्यार का प्रतीक माना जाता है उस स्पॉट को। तो मैं उस जगह पे भी आपको लेके जाऊंगी। तो बहुत सी ऐसी जगहें मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे बहुत सी फेमस जगह भी हैं। जैसे कि वहाँ पे एक जो गोलमाल मूवी की शूटिंग हुई थी, डब्लू को, जिसे डब्लू ढूंढ रहे थे वो लोग, तो वो डब्लू को पार्क जाना था। वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं उस जगह पे जाने से पहले ही वो क्लोज हो गया था। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से वो क्लोज हो गया था वहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ डोलापुला दिखा पाऊंगी एंड वहाँ पे मोस्ट फेमस चर्च भी दिखाऊंगी आपको। तो हम डोलापुला पहुँच चुके हैं। ये है डोलापुला पूरा। एंड जहाँ पे शूटिंग हुई थी फाइटिंग की, वो जगह मैं आपको अब दिखाती हूँ। देखिए, ये जगह है जहाँ पर डोलापुला में सिंघम मूवी की फाइटिंग हुई थी। इस जगह पे, ठीक इस जगह पे हुई थी। ये डोलापुला में हमने बहुत सारी सेल्फीज खींची थी, क्योंकि सेल्फी स्पॉट ही इसे कहते हैं। बहुत से लोग आए हुए थे। एंड यहाँ से ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जो ब्रिज दिख रहा था, यहाँ से लेके हमें इस जगह पे आने में कम से कम 15 मिनट्स का टाइम लगा था, क्योंकि बहुत लंबा है रूट। दिखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, पर जाने में उतरने में कुछ सीढ़ियाँ भी, यहाँ पे 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, उसको हमें चढ़ना उतरना, बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं डोलापुला के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये एक लव का प्रतीक है। आप अगर यहाँ से खड़े होंगे ना तो समुद्र का बहुत बड़ा रेशो आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, हम जब यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे बीच में एक फिशेस वगैरह भी देखी थी। यहाँ पे क्योंकि समुद्र है तो जाहिर सी बात है कि फिशेस वगैरह भी होंगी इसमें। तो हमने बहुत सारी फिशेज वगैरह भी देखी थी। पर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके थे, सिर्फ 10 मिनट रुके थे। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, थोड़ी सी व्लॉग्स बनाए और वहाँ से हम निकल गए, क्योंकि हमें बहुत सी जगह जानी थी और हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। हमें रिटर्न भी होना था, क्योंकि मैं आपको टीटो क्लब भी लेके जाती, दिखाती। तो उस वजह से ना मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ा, वरना मैं आपको और भी चीज़ें बताती इसके बारे में। मैं फिर यहाँ पे बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, फिर हम यहाँ थे। एंड मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ से निकलने के बाद ना, हमने सुना कि यहाँ पे केकड़ा स्पॉट है, जहाँ पे सिर्फ केकड़े पाए जाते हैं। छोटे छोटे घर होंगे उनके और सब चीज़ें। तो हम लोग को बहुत एक्साइटेड लगा कि हम देखे जाके। तो ये जो बीच था ना, ये सिर्फ केकड़ा स्पॉट्स बोला जाता है इसको। यहाँ पे सिर्फ केकड़े आपको मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े बहुत सारे। एंड यहाँ पे ना सेल्फी स्पॉट है एक, थोड़ी ही दूर पे जाके था। तो हम वहाँ पे भी गए थे, वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगी। थोड़ी ही दूर पे जाके वो था सेल्फी स्पॉट। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको केकड़ा पहले दिखाऊंगी। केकड़ा कौन से होते हैं वो सारे मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। अभी आपको दिखाती हूँ। मैं ना उन केकड़ों को ना छूने की कोशिश करी थी, कि वो अपने ना उनके छोटे छोटे बिल बना रखे थे उन्होंने इसी बीच के किनारे में। तो वो हम निकालने की कोशिश करी कि मैं आपको निकाल के दिखाऊँ। मुझे थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था वहाँ पे ये सब चीज़ें। बहुत से बच्चे आए हुए थे, बहुत से बच्चे खेल भी रहे थे, क्योंकि हम लेट हो गए थे ना, इस वजह से शाम का टाइम हो गया था। क्योंकि 1 घंटा पहले हमें लग गया था वहाँ पे पहुँचने में। तो उसके बाद सनसेट भी होने लगा था। मैंने सनसेट की वीडियो आपसे शेयर ही नहीं की, तो यहाँ पे मैं आपको से शेयर करती हूँ। ये रहा सेल्फी स्पॉट, जो कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था, वो सेल्फी स्पॉट था। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी स्लोली में वीडियोस वगैरह बनाई हैं थोड़ा सा। फिर हम यहाँ से निकल गए थे। हम बस यहाँ से भी जल्द से जल्द निकलने वाले थे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं बहुत सी जगह आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पहुँचते भी हमें ना रात हो जाती। इस वजह से ना हम यहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं रुके हैं। 10 मिनट यहाँ पे भी रुके हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देखी हैं और थोड़ी बहुत सेल्फीज़ ली हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए सनसेट देख के। अब मैं आपको लेके जाऊँगी गोवा का मोस्ट फेमस चर्च।
जो कि इन गलियों से होता हुआ निकलता है। ये बहुत प्यारे प्यारे यूनिक घर दिखे थे, मैंने कहा इनको आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं वहाँ पे, कि जब हम चर्च की तरफ जाते हैं ना तो इस रास्ते से होते हुए जाते हैं। मुझे ये चीज़ बता दी, हम ना बैक साइड की तरफ जा रहे थे, हमने स्कूटी ना रॉन्ग साइड की तरफ ले ली थी, फिर किसी ने हमें बताया कि रॉन्ग साइड आप लेके जा रहे हो, फिर हमने वापस हम उसी रूट पे गए थे। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए यहाँ से हमें ना इसी जगह पे घूम के वापस हम आए थे। हमें ना लेफ़्ट साइड में लेनी थी स्कूटी, हम थोड़ा सा गलत चला गए थे और रॉन्ग साइड हम जा रहे थे, तो उस वजह से। तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ। द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा, जो कि गोलमाल मूवी में भी आपको दिखाया गया होगा। यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं था, वो चर्च भी अंदर से बंद हो चुका था, वहाँ पे भी मैं अंदर नहीं जा पाई थी। बहुत सी जगह पे थी मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि बस मैं लेट हो गई थी और हम दूसरे दिन नहीं आ सकते। तो हमारी ना डे आफ्टर टुमारो हमारी फ़्लाइट थी वापस रिटर्न होने की, तो हम वहाँ पे वापस नहीं आ पाते। इस वजह से थोड़ी बहुत ही वीडियोस बना पाए और हम अंदर नहीं जा पाए, तो हमने बाहर से ही फ़ोटोज़ क्लिक कर ली ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। ये ना यहाँ पे बीचों बीच बना हुआ है। कौन सा चर्च है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये बहुत फेमस चर्च है गोवा में। इस चर्च की बहुत चर्चे मैंने सुने हैं कि अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं आप, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। बट मैं ना अंदर नहीं जा पाई क्योंकि बंद था। बहुत सी फैमिली आ रखी थी देखने के लिए, पर सब रिटर्न होके जा रहे थे। बस बाहर से फ़ोटोज़ क्लिक की और सब जा रहे थे। तो मैंने सोचा हम भी थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कर ले, जब इतनी दूर आए हैं फ़ोटोज़ वगैरह तो क्लिक करके आपको दिखाना चाहिए। तो बस फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं यहाँ पे एंड 10-20 मिनट यहाँ पे रुके हैं, फिर हम वहाँ से निकल गए हैं क्योंकि हम कसिनो जाना था। कसिनो आपको दिखाना था वहाँ से कैसा लगता है सारी चीज़ें। तो हमें थोड़ा लेट हो गया था, बट हम जल्द से जल्द वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे उस समय। तो हम वहाँ की तरफ जब जाएंगे तब आपको सारी चीज़ें वीडियो दिखाऊंगी। मतलब वहाँ पे सबसे बड़ा कसिनो कौन सा है, जो कि बिग डैडी है। हमें ना बिग डैडी कसिनो के अंदर जाना था, तो हमने वहाँ पे बहुत से लोगों से पूछा भी कौन कौन से कसिनो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ा कसिनो जो शिप दिख रही थी सबसे बड़ी, अब वो सिर्फ बिग डैडी की ही हमें दिखी है, क्योंकि उसमें ना 4th-5th मंजिल है। तो हम उस वाले में जाना चाहते थे, पर उसकी ना मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे अंदर हमें अलाउ नहीं था कि हम इस तरह से वीडियोस वगैरह बना सकें। हमको साफ मना कर दिया कि आप इतनी तरह से वीडियोस वगैरह मत बनाइएगा, आपको घूमना है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है आप करिए, बट पूरी शिप्स की हर चीज़ की आप वीडियो नहीं बना सकते हो। तो मैंने बस ना आपको सिर्फ वहाँ तक हम पहुँचे हैं, बस इतनी ही आपको वीडियो में दिखा पाऊँगी, क्योंकि उसके अंदर से हमें मना कर दिया गया था। तो हम वहाँ पे हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, हम फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे, कि ऐसा नहीं होता है, आप बना सकते हो। हमें किसी ने एक बार बोला और हमने सोचा हाँ शायद होता है कुछ, तो हमने नहीं बनाया वहाँ पे। हम सीधे बस बाहर से ही बना के आ गए थे वापस। हम गए थे, हम 5th फ्लोर पे नहीं गए क्योंकि वो बजट के हिसाब से था। जैसे कि सामने दिख रहा है ना आपको, ये है बिग डैडी है, मैजिक है और कसिनो 2-3 प्रकार के थे। मैजिक्स था, बहुत से थे, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, इतने सारे वहाँ पे कसिनो है। तो वहाँ पे मैं नहीं गई थी। मैं सब जब बिग डैडी के अंदर गई ना तो बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इमेजिंग। वहाँ पे ना आपको फूड जो खाना पीना है वो आपके टिकट काउंट में ही हो जाता है, बट वहाँ पर कुछ परचेज़ वगैरह करते हो तो वो आपको प्राइजेबल होता है। ये देखिए, जब हम वापस आए थे ना तो रात हो गई थी, क्योंकि आपको ना शिप के अंदर सिर्फ 3 घंटे ही अंदर रह सकते हो, 3 घंटे बाद आपको वापस आना होता है। चलिए अब चलते हैं टीटो क्लब की तरफ, जो कि मैं आपको लेके आई हूँ। ये हमारे रिजॉर्ट के पास में ही था, ये साउथ गोवा में ही था। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मैं टीटो क्लब पहले होके आ गई थी, और मैंने वापस से जाके ये ना मैं जब नॉर्थ गोवा गई थी उस दिन मैं टीटो क्लब होके आई थी, पर मैं वीडियोस कम बना पाई थी। मैंने ना वहाँ पे जाते वक्त ही आपको वीडियोस नहीं दिखा पाई थी। नेक्स्ट डे जाके मैंने वीडियोस वहाँ पे बनाई थी फिर, बट मैं इन्जॉय तो मैंने
एक दिन पहले ही वहाँ पे जाके किया था, बट अगले दिन मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे जाते वक्त कैसे जाना है, कौन कौन से रास्ते दिखेंगे आपको, वहाँ पे कैसा नज़ारा दिखेगा जब हम रात में नाइट पे जाते हैं टीटो क्लब की तरफ, तो वो एरिया दिखाने की वजह से मैं आपको नेक्स्ट डे गई थी। बट मैं आपको टीटो क्लब के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे जो प्राइस है ना वो हाई है थोड़ा, क्योंकि जो एंट्री है वो 1500 से स्टार्ट होती है आपकी एंट्री, पर पर्सन 1500 रुपये। अगर आप कपल जाते हो तो 1500 पड़ेगी पर पर्सन, अगर आप सिंगल वाइज जाते हो तो ये आपको पड़ेगा पूरा 2000 पर पर्सन, क्योंकि कपल के साथ आपकी टिकट्स फ्री रहती हैं। ये मैं आपको वहाँ पे बहुत सी जगहें दिखती हैं, वहाँ पे टैटू वगैरह मिलते हैं, शॉपिंग की भी मार्केट है, उसी के अंदर ही बहुत से क्लब्स वगैरह भी साथ में शॉपिंग का एरिया भी, क्योंकि जैसे लोग आते हैं तो वो शॉपिंग वगैरह भी कर सकें, इस वजह से ये जो जगह है वो क्लब जाने का रास्ता है, ये सीधा ही रास्ता है, हमारे रिजॉर्ट से पास में ही था, 10 मिनट की दूरी पे था। तो मैंने सोचा कि जिस दिन हम जाएंगे फ्लाइट होगी उसके एक दिन पहले हम लोग आराम से होके आ जाएंगे। बट क्या था, हम जब नॉर्थ गोवा से हम होके आए तो हमने थोड़ा नाश्ता पानी किया है, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि टाइम है तो घूम के आते हैं, क्योंकि गोवा में ना दिन में आप कितना भी घूमो गर्मी बहुत लगती है, बट आप रात में जब क्लब्स वगैरह जाओ तो रात में ही सही रहता है। रात में ही फिर हम गए थे। एंड मैं आपको बताऊं तो टीटो क्लब का प्राइस ना थोड़ा हाई है, जो कि मैं आपको बताऊं कपल्स के साथ जाओगे तो 500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, बट अगर आप सिंगल जाते हैं तो आपका 2000 रुपये पर पर्सन पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो कार्ड मिलता है आपको 1500 रुपये का कार्ड मिलेगा, 2 कार्ड होते हैं, उसके अंदर आप इजीली अपना ये खाना पीना और ड्रिंक्स वगैरह परचेज कर सकते हो। ठीक है, बट हमने सिर्फ वहाँ पे फूड्स वगैरह ही परचेज़ किए थे। ये जो मेन्यू है ना मैंने आपसे शेयर किया है, इसमें सारी प्राइजेस वगैरह सब कुछ लिखा है टीटो क्लब के बारे में, आप इसको देख सकते हैं। इसको जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कौन से प्राइस में कब कैसे क्या पड़ रहा है। तो हम अब अपने डांस फ्लोर की तरफ चले गए हैं। डांस फ्लोर सिर्फ 9:30 बजे रात में ही खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता है ये डांस फ्लोर। तो चलिए अब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मिलूँगी, गोवा के नए स्पॉट्स आपको लेके जाऊंगी, कैलंगूड बीच लेके जाऊंगी, कैसे हम क्या क्या मस्ती की है कैलंगूड बीच पे, एंड आपको एक अच्छे से फोर्ट में लेके जाऊंगी जो कि गोवा का सबसे फेमस फोर्ट है। मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी, वो आपको डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ जी, एक बात और, आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।